नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बायोडायवर्सिटी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, बायोडायवर्सिटी का पार्ट 1 यानी जैव विविधता। आज के इस लेक्चर में हम लोग जैव विविधता को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे और महत्वपूर्ण चीज़ें खासकर भारत के संदर्भ में कि भारत में जैव विविधता के कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, विश्व में कुल कितने हैं, रिसेंट कौन से, सारी चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने ये हमारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नए हैं इस चैनल पर, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है प्लेलिस्ट में जाएं इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाली और पहले वीडियो से लेकर अब तक को कंटिन्यू देखें और आगे भी देखें, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेस्ट प्रोग्राम, जिसको हम क्रैश कोर्स भी कहते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। 2 महीने के अंतर अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, पूरे सिलेबस को कवर करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप इस टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 15 टेस्ट हैं। इसमें 11 फुल टेस्ट हैं, 4 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। हर प्रश्न की बहुत अच्छी व्याख्या, समुचित व्याख्या, पूरा कंटेंट दिया गया है जिससे उससे संबंधित टॉपिक कवर हो जाए। चारों ऑप्शंस को डिस्क्राइब किया गया है, पीडीएफ में आपको मिलता है। साथ में बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं आपकी, जैसे आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आप जो है, अगर आपको क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, भले व्याख्या हमारी हिंदी में है, तब भी जो है आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। तो दोनों फायदे हैं, एक तो आपको पीडीएफ में पूरा कंटेंट मिल जाता है, आप उसको प्रिंट निकाल कर पढ़ें और हर परीक्षा में वो आपके काम आएगा। दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर पाते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि हम कितने समय में कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, निगेटिव मार्किंग के साथ में हमारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, और जो बाकी लोगों ने उस ऐप पे एग्ज़ाम दिया है, टेस्ट दिया है, उनके बीच आपकी रैंक क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। 15 टेस्ट हैं। जो कुछ भी जानकारी इसके बारे में चाहिए आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। और टेस्ट की क्वालिटी को समझना हो, हमारा कंटेंट कैसा हो, उसके लिए आप जो है हमारा डेमो पीडीएफ डाउनलोड करें डिकोड एग्जाम के ऐप से। ना कर पाए, कोई समस्या हो, तो इस वीडियो के लिंक में साथ में जो है इस नंबर पर आप बात करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ा, तो आज शुरुआत करते हैं कि जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है दुनिया में, जैसे कि अभी आप करंट की एक घटना देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पूरे महाद्वीप पे कितनी भीषण आग लग गई है। पेड़ पौधे जानवर कुछ भी नहीं बच रहे हैं, सब जो है बेमौत मारे जा रहे हैं। तो इसको, ये सब भी कारण है, ये प्राकृतिक कारणों में आता है। तो इसी तरह से 2 तरह से, एक प्राकृतिक कारण हो गया, एक मानवीय कारण हो गया। तो एक तो जलवायु परिवर्तन है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, CO2 बढ़ रही है, ग्रीन हाउसेज बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और समुद्र तल धीरे धीरे उठ रहा है। छोटे द्वीप जो हैं, जो उथले हैं, वो सब जो है समुद्र में समा रहे हैं। फिर प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, वनाग्नि की हमने बात की रिसेंटली, जो है जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा। फिर मानवीय कारणों में मानव जो है अपने आवास बनाने के लिए जो है प्राकृतिक आवासों को नष्ट करता है, जंगलों को नष्ट करता है। आक्रामक प्रजातियों का अगर किसी एरिया में प्रवेश हो जाता है तो क्या करते हैं, वो चूंकि प्रीडेटर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो वो छोटे शाकाहारी जीवों को ख़त्म कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मानव जनित प्रदूषण है, जनसंख्या में अपार वृद्धि, अतिचारण यानी बहुत ज़्यादा चराई, किसी एरिया में अगर मवेशियों द्वारा बहुत ज़्यादा चराई कर ली जाती है तो उस एरिया में जो है जो प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है। और कृषि संबंधी हानिकारक जो है, जिस तरह से पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, ये भी जो है बहुत नुकसान करते हैं। और अवैध शिकार और तस्करी से भी जो है जो एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब आते हैं हॉट स्पॉट पर। हॉट स्पॉट, इसको क्या कहते हैं, संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं या विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का संकेंद्रण अच्छा होता है, बढ़िया बायोडाइवर्सिटी वहाँ होती है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। हॉट स्पॉट या संवेदनशील स्थल की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट जो है, इन्होंने नॉर्मन मायर्स ने किया था। तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे ब्रिटिश, नॉर्मन मायर्स, इन्होंने 1988 में सबसे पहले
हॉट स्पॉट शब्द जो है की अवधारणा का विकास किया। हॉट स्पॉट ऐसे संवेदनशील यानी सेंसिटिव जोन्स होते हैं जहां पर जातियों की पर्याप्तता विद्यमान होने के साथ साथ उनका अस्तित्व पर संकट भी बना होता है। मतलब वहां पर कोई जाति है वो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन उनके अस्तित्व पर संकट भी साथ में बना होता है। ऐसे क्षेत्रों को हम मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र या हॉट स्पॉट दोनों कह सकते हैं। तो अगर मेगा डाइवर्सिटी जो है आपके सामने शब्द आता है तो ये समानार्थी है किसके, हॉट स्पॉट के। मेगा डाइवर्सिटी यानी जहां पर डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा हो, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो, उसको हम मेगा डाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो लेकिन वो क्षेत्र संवेदनशील हो और नष्ट होने का खतरा हो, तो ऐसे क्षेत्र हॉट स्पॉट होते हैं। और इनको संरक्षित करने के लिए ही उनको बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है, जहां पर मानवीय गतिविधियों को रोका जाता है, जिससे वहां पर जैव विविधता संरक्षित रह सके। जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है ये कौन तय करेगा कि जो है ये क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट हो, तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके द्वारा जो है रेड डाटा बुक भी जो प्रकाशित होती है, संकटग्रस्त कीट, संकटापन्न जीव सभी बताए जाते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। तो यही वो संस्था है IUCN जो ये तय करती है कि कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट है। अब हॉट स्पॉट चिन्हित करने के लिए कुछ वहाँ की विशेष जो है विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ जो है वहाँ की स्पेशल टर्म्स होनी चाहिए। क्या, एक तो स्थानिकता हो, मतलब वहाँ की जो प्रजातियाँ हों वो लोकलाइज्ड हों, जातीय बहुलता या प्रजातीय बहुलता वहाँ पर पाई जाए, फिर संकट बोध यानी वहाँ पर संकट भी विद्यमान हो उन जानवरों पर, उन वनस्पतियों पर जिनकी जातीय बहुलता है, उन पर जो है संकट भी विद्यमान हो। तो जब ये तीनों ही चीजें मिलती हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कह सकते हैं। अब हॉट स्पॉट के बारे में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर हम किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करते हैं, तो 3 कारक मैं बताऊंगा। वैसे तो मुख्यतः 2 होते हैं लेकिन यहाँ पर 3 हम बात करते हैं। एक तो जातीय बहुलता की हमने बात की कि जो है फ्रीक्वेंसी जो है उस प्रजाति की वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर जो है वो डोमिनेंट हो। फिर वहाँ पर 0.5% यानी आधा प्रतिशत, या कंडीशन है 1500 स्थानीय संवहनी पौधे। संवहनी पौधे कौन से होते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उस क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं पाए जाते हों। तो शर्त क्या है, 0.5% या 1500 संवहनी ऐसे पौधे होने चाहिए जो उस जगह के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। दूसरी अगली शर्त, ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका है, यानी जो वहाँ का मूल पर्यावास था, जो मूल पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ की थी वो नष्ट हो गया हो 70% तक, और 30% प्राकृतिक वनस्पतियाँ वहाँ की मूल रूप से विलुप्त हो चुकी हों। जो वहाँ पर मूल रूप से प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो 30% वहाँ की मूल प्राकृतिक वनस्पतियाँ विलुप्ति के कगार पे हों। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है, तो आपको ये तीनों ही इस तरह से याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। विश्व के कुल चिन्हित 36 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से 4 क्षेत्र भारत में हैं। इसका मतलब 2 चीजें आपको पता चली, पूरे विश्व में अभी तक यानी करंट डेट तक 36 हॉट स्पॉट जो है चिन्हित हैं, और इनमें से 4 हमारे भारत में हैं, इंडिया में हैं। और जो कि विश्व के हॉट स्पॉट में विद्यमान कुल जैव विविधता का 16.86%। अगला डाटा जो इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में मान लीजिए 100% जैव विविधता हम मानते हैं, तो उसका जो है 16.88% ये भारत में निवास करता है। यानी भारत में विश्व के संदर्भ में जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का परसेंटेज कितना है, 16.88%। इसके बाद 36वां हॉट स्पॉट जो वर्ल्ड का है जिसकी हमने बात की वो कौन सा है, ये 2016 फरवरी में घोषित किया गया है, और ये है उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान।
उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान 2016 में फरवरी माह में 36वां हॉटस्पॉट विश्व का घोषित किया गया है। तो सबसे रीसेंट है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हमने चर्चा की कि भारत में विश्व के 36 हॉटस्पॉट में से 4 पाए जाते हैं। तो वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय क्षेत्र हो गया, हिमालयन रीजन। इंडो बर्मन क्षेत्र, इंडिया और बर्मा का जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वो इंडो बर्मन क्षेत्र में आता है। फिर पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसको एक ही में हम पढ़ते हैं। और सुंडा लैंड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आप मूल रूप से 4 जो है याद रखिए कि 4 कौन से भारत के हॉट स्पॉट हैं। तो विश्व के, अब हम यहाँ पर एक बात करते हैं हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। एक तो हॉट स्पॉट था, पहले से ही गर्म था, अब गर्म में भी सबसे गर्म यानी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, जिसको हम अत्यधिक हॉट स्पॉट क्षेत्र कहेंगे, यानी जहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो विश्व के ऐसे हॉट स्पॉट क्षेत्र जहाँ स्थानिक प्रजातियों की अत्यधिक प्रचुरता पाई जाती है, यानी जो लोकलाइज्ड, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं पोलर बियर, तो पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पे पाया जाता है, ध्रुवों के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। तो ये क्या हुई? वहाँ की एक लोकलाइज्ड स्पीसीज हुई, वहाँ की स्थानीय प्रजाति हुई। तो इसी तरह की जो है स्थानीय प्रजातियों की वहाँ पर प्रचुरता बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे स्थानों को हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। ये विश्व में कुल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। मतलब विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से 4 भारत में हैं। और अगर हॉटेस्ट हॉट स्पॉट की बात करेंगे तो कुल 8 हैं। कौन कौन से? मेडागास्कर, कैरेबियन, सुंडा लैंड जो इंडिया में है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, इंडो बर्मा, ब्राज़ील और अटलांटिक क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ये भी इंडिया से संबंध है, फिलीपींस, तंजानिया, केनिया के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क क्षेत्र, ये सब मिलाकर जो है कुल 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं। अब भारत में जैव विविधता पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां एवं जलवायु भारत के विश्व में विविधता का बाहुल्य क्षेत्र बनाती हैं। भारत महाविविध देशों में, यानी मेगा डाइवर्स कंट्रीज, जैविक भौगोलिक क्षेत्रों और अत्यधिक प्रखर स्थलों में आता है। यानी ये तीनों ही श्रेणियों में भारत आता है। कौन कौन से? मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आता है भारत, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में आता है। वर्तमान में भारत में लगभग 47,500 पादप प्रजातियां और 91,000 जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एक अनुमानित प्रजातियों की संख्या ये कि प्लांट्स की 47,500 प्रजातियां और 91,000 लगभग जो है एनिमल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट है वो जैव विविधता में समृद्ध है, इसीलिए उसको कारण उसको जैव विविधता का द्वार भी कहते हैं। अब जो भारत में बायोडाइवर्सिटी है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हॉट स्पॉट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट कहाँ पर है? वो पश्चिमी घाट में, लेकिन सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। जो हमारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर 30% है। उससे कम आएंगे तो पश्चिमी घाट में 26%, फिर पूर्वी घाट में 24%, उसके बाद पश्चिमी हिमालय की बारी आ जाती है 10%, फिर मध्य भारत का और गंगा का मैदान 9% और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र 1%। तो ये जो है भारत में बायोडाइवर्सिटी के परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2018 में भारत ने जैव विविधता अभिसमय, यानी जो भारत में बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ था, पर राष्ट्रीय रिपोर्ट का 6वां संस्करण प्रस्तुत किया, जिसके तहत भारत ने 2020 तक नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट निर्धारित किए हैं। यानी भारत ने राष्ट्रीय जो है जैव विविधता के लक्ष्य अपने निर्धारित किए हैं। भारतीय जैव विविधता निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत है। ये वो 4 क्षेत्र थे जो हमने बात की कि हॉट स्पॉट थे, लेकिन भारतीय जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है वो 4 तरह की है, 4 भागों में वो क्लासिफाइड है, वर्गीकृत है। एक मलायन जैव विविधता है, जो कि जिसके अंतर्गत पूर्वी हिमालय और समुद्र तटीय क्षेत्र आता है। मलायन में पूर्वी हिमालय और समुद्र तटीय क्षेत्र। इथोपियन जैव विविधता भी भारत में है। कहाँ पर है?
राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी जो ड्राई रीजन्स हैं। यूरोपियन जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। और इंडियन जैव विविधता, जो भारत की टिपिकल जैव विविधता है, वो प्रायद्वीपीय पठार और मैदानों के सघन वानस्पतिक आवरण में पाई जाती है। तो ये 4 प्रकार की जैव विविधता भारत में होती है। अब भारत में जो संपूर्ण जैव विविधता है उसको हम अगर पढ़ना हो तो बड़े बड़े किन किन वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। तो प्रखर स्थल, जिसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं, ये कितने हैं भारत में? 4 हैं। ये प्रखर स्थल 4 हो गए आपके। उसके बाद हम बात करें समुद्री जैव विविधता की, तो समुद्री जैव विविधता भारत में 3 क्षेत्रों में, मतलब 3 तरह के वनस्पतियों में पाई जाती है। एक तो प्रवाल भित्तियां हो गई, कोरल रीफ्स, फिर ज्वारनमुद और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, जो कि खासकर डेल्टा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां पर समुद्र और नॉर्मल पानी मिलता है, यानी फ्रेश वाटर मिलता है, या नदियां जहां समुद्र से मिलती हैं, तो उस स्थान पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो वहां पर ज़्यादातर मैनग्रोव जो है पाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल का जो है सुंदरबन डेल्टा हो गया। फिर भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र भी हैं, बायोजियोग्राफिक रीजन्स, जो 10 क्षेत्र हैं। तो इस तरह से हम 4 हॉट स्पॉट, 3 जो है समुद्री विविधता वाले क्षेत्र और 10 जो है जैव भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की संपूर्ण जैव विविधता को बांटते हैं। अब जो हमने बात की उसी को समअप करते हैं, उसी के बारे में और जानते हैं। तो अब हम परसेंटेज में पहले देखेंगे कि भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, विश्व के 36 में से 4 हैं, जो वैश्विक जैव विविधता का 16.86%, 86% धारण करते हैं, हमने पहले कहा। फिर अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र की। तो इंडो बर्मा क्षेत्र में जो है भारतीय भूभाग में इसका प्रतिशत 5.13% है। इसका जो विस्तार है वो कौन सा है? भारत में है पूर्वी बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिणी चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया तक जो है इसका जो हॉटस्पॉट वाला जोन है इसका विस्तार है। इसका भारत में पर्टिकुलर विस्तार कहाँ है? भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र का दक्षिणी भाग जो है इसका, उसमें भारत का विस्तार है। अब इसमें कई सारी लोकलाइज्ड स्पीसीज या लोकल स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कार्प पाए जाते हैं, तारी पानी के मछुए पाए जाते हैं, वाइट इरेडेड नाइट हेरन पाए जाते हैं, ग्रे क्राउन एंड क्रॉइस पाए जाते हैं, ऑरेंज नोटेड पैट्रिड पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है मुख्यतः जो है जानवरों की प्रजातियां हैं जो यहाँ पर लोकलाइज्ड हैं। दूसरा हॉट स्पॉट जैव विविधता का कौन सा भारत में? हिमालयन क्षेत्र, जो लगभग 44.37% जो है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंसंट्रेट है। तो इसका अगर वैश्विक विस्तार देखें तो भारत, नेपाल, भूटान, माउंट एवरेस्ट, ये सारे रीजन इसमें आ जाते हैं हिमालयन क्षेत्र में। लेकिन इंडिया में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग और भारत का सर्वोच्च शिखर जो K2 है, गैडविन ऑस्टिन सर्वोच्च चोटी जो भारत के सीमा के अंदर है वो है K2, तो ये उसके अंतर्गत आता है। अब इसमें पिग्मी हॉग, हिमालयन ताहिर, गंगा डॉल्फिन, सुनहरा लंगूर, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, नामदफा नेशनल पार्क में जो उड़ने वाली गिलहरी है, ये सभी जो है हिमालयन रीजन में आ जाती है हॉट स्पॉट। अब भारत में सबसे बड़ा जो जैव विविधता का क्षेत्र है, हॉट स्पॉट है, वो कौन सा है? पश्चिमी घाट, 64.95% यहाँ पर विविधता है, जो पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र दोनों को मिलाकर बनती है। तो भारत एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि, ये पूरा ग्लोबल लेवल पे बात करें भारत में, भारत का दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र, भारत का दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र, यानी जो पूरा जो है पश्चिमी घाट वाला एरिया है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें जो प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं? नीलगिरी ताहर, भारतीय बाघ, शेर पूंछ वाला बंदर, बड़े आकार की गिलहरी और ब्लैक बियर, ये सभी इसमें जो है लोकलाइज्ड प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सुंडालैंड। सुंडालैंड तो 1.28% इसका जो है भूभाग हो गया। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनोई, फिलीपींस, इनमें ये सुंडालैंड पूरा विस्तारित है। और इसमें जो है भारत का रीजन कौन सा है? पर्टिकुलरली ग्रेट निकोबार से लेकर ट्रेनकोट सहित नाना काउरी द्वीप समूह, यानी अंडमान निकोबार के ये सब जो रीजन्स हैं ये हैं। अब इसमें जो जैव विविधता की स्थानिक प्रजातियां, जैसे मैनग्रोव वन है, कोरल रीफ है,
ड्योंगयांग है, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब जो है यहाँ पर स्थानिक है। तो ये हमने 4 हॉटस्पॉट देखे। अब हम समुद्री, जो दूसरे नंबर पे हमने बांटा था, समुद्री जैव विविधता। तो समुद्री जैव विविधता जो है ये भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र, जिसका विस्तार लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें मैनग्रोव, एस्चुरी कौन सी हैं? जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी, प्रवाल भित्तियां, मोलस्का संघ के जीव, समुद्री घासें प्रचुर रूप से समुद्री जैव विविधता को दर्शाती हैं। तो ये जो है समुद्री जैव विविधता या जो है ओशनिक बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन हो गए। फिर भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, जिनको हमने कहा था 10 क्षेत्र हैं, लेकिन ये 10 क्षेत्र जो हैं 27 प्रांतों में यानी 27 स्टेट्स में विस्तारित हैं। अब इनको जो है देख लेते हैं 10 को। पहला क्या हो गया? ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, जिसमें जो है 5.6% क्षेत्र है। लद्दाख, कश्मीर का ऊपरी क्षेत्र, ये सब इसमें आ जाता है। हिमालयन क्षेत्र उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व हिमालय तक। उत्तर पूर्व क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत का मैदानी और गैर हिमालयन रीजन। मरुस्थल, तो मरुस्थल जो है भारत में राजस्थान का रेगिस्तान प्रमुख है। उसके बाद अरावली उच्च श्रेणी के पश्चिम का शुष्क क्षेत्र और गुजरात का लवणीय मरुस्थल। फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र में अरावली श्रेणी सहित पश्चिमी रेगिस्तान तथा दक्कन का पठार का मध्य क्षेत्र। ये 5वां रीजन हो गया। छठा हो गया पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में 5.8% आता है, पहाड़ी श्रेणियां और पश्चिमी तटरेखा के साथ पहले। फिर गंगा तट का मैदान जो 11% है, इसमें पूरा गंगा नदी का जो बेसिन है, नदी तंत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वो आ जाएगा। दक्कन प्रायद्वीप में दक्षिणी एवं पश्चिमी मध्य पठार का संपूर्ण भाग दक्कन में आ जाएगा। तटीय क्षेत्र भारत के, तो पूर्वी और पश्चिमी भारत के जो पूर्वी तट और पश्चिमी क्षेत्र ऊपर से हैं। उसके बाद द्वीपीय क्षेत्र में मुख्यतः जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भारत के 10 जो है भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है जैव भौगोलिक बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र ये। तो दोस्तों इस तरह से हमने 2 लेक्चर में पूरा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर कवर कर लिया है और आशा करता हूँ कि आपको इसमें समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।